नई सुबह नई रोशनी, बड़ी पुरानी पर की जानी योग की राहें, स्वस्थ करे तन मन, सच बदले जीवन की धुन। आओ योग करें हम, साथ चले हम, आओ योग करें हम। हम संक्षेप में बता दें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम मध्य प्रदेश शासन की योग नीति का हिस्सा है और इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2007 को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम में शामिल होकर की थी। तब से इस व्यायाम को निरंतरता दी जा रही है। प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है, प्राण और आयाम। प्राण वह वायवीय शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास द्वारा भावनात्मक स्थिरता एवं मानसिक स्थायित्व की प्राप्ति होती है, जिससे अभ्यासी बालक में आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण तथा स्वचेतना का अच्छा विकास संभव होता है। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आरती पारती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाईं नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है सूचना के अनुसार। बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए, पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरें और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ
स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। फेफड़ों की क्षमता की वृद्धि करता है। नियमित अभ्यास करने पर हृदय एवं श्वास के लिए अत्यंत उपयोगी। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके नियमित अभ्यास से मन की चंचलता दूर होती है, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग में लाभकारी होता है, स्मृति तीव्र होती है। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। योग अंदर तक अपने परिवर्तन का माध्यम है। हृदय में, मन में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे गंभीरता से करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से, क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। आनंद भी आता है, उत्साह भी आता है, ऊर्जा की भी वृद्धि होती है और श्वास के साथ ध्वनि के स्पंदन मिल जाने से हमारी सजगता का विकास होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखें हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दें। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। वेदों में प्रार्थना आती है कि सोने के समान चमकते आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य देवता, आप उसे उघाड़कर मुझ साधक को सत्य धर्म के दर्शन कराएं। सूर्य ऊर्जा, तेज और ओज भी प्रदान करते हैं और ऐसे तेज से युक्त बालक सदैव हिम्मत से सत्य का पालन करते हैं। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं।
एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4, अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5, पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6, अष्टांग नमस्कार, पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7, भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए, रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8, पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9, अश्व संचालनासन, अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10, दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11, हस्त उत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए, आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12, प्रार्थना की मुद्रा,